हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से बेनिफिट यूज कर रहे होंगे और अपने घर पर ही होंगे क्योंकि स्टे सेफ स्टे होम। तो लास्ट हमने काफी सारी वीडियोस के अंदर क्लास 8, 9, 10th की मैथमेटिक्स को काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए आज देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और कौन सी क्लास के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8th के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस कर लिया था काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये चल रहा है लीनियर इक्वेशन का, जिसके अंदर हम वन वेरिएबल के बारे में ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है। ठीक है, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं ये। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सिंपल सा एक फंडा होता है कि अगर आपको लैंग्वेज पढ़ना आ गया ना, लैंग्वेज पढ़ना आ गया और लैंग्वेज को समझना आ गया तो आपके लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है। इसके अंदर इक्वेशन बनाना चुटकियों का खेल है, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ मेन है वो क्या है कि आपको जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आएगी तो ही काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 को। क्लास 8th की मैथमेटिक्स चल रही है, आरबीएसई सीबीएसई दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम डिस्कस करते हैं। देखो 9 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर सारे क्वेश्चन एक बार में मैं डिस्प्ले कर दूंगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप साइड में अपनी बुक को भी ओपन कर सकते हैं क्वेश्चन देखने के लिए। देखिए 9th क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुन्स आर इन द रेशो 5:7, यानी कि मैंने लिखा रेशो ऑफ राहुल एंड हरुन्स एज। हरुण और राहुल की एज का रेशो दे रखा है, कितना है 5:7। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि राहुल की एज तो है 5x और हरुण की एज है 7x। देखो एक होता है रेशो, रेशो को एज मानना गलत है, ये ध्यान रखना, रेशो को एज मानना गलत है। तो एक काम करते हैं, हम उसमें वेरिएबल लगा देते हैं। वेरिएबल लगाने से आप मान सकते हो, मैंने मान लिया राहुल की एज कितनी है 5x और हरुण की कितनी है 7x। ठीक, अच्छा अब आगे कह रहा है 4 years लेटर, यानी कि 4 साल के बाद में। मुझे एक चीज़ बताओ, 4 साल के बाद में राहुल की एज कितनी हो जाएगी, कमेंट करके बताओ जल्दी से। राहुल की एज 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x + 4। भाई अगर राहुल आज 10 साल का है तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा 14 का, भाई ऐड कर दो। और हरुण की एज कितनी हो जाएगी, अगर आज हरुण 7x ईयर्स का है तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा 7x + 4 हो जाएगा। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सम ऑफ देयर एज विल बी 56। 4 साल के बाद में जब उन दोनों की एज को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 56 आना चाहिए। यानी कि राहुल की एज कितनी है 5x + 4, हरुण की एज कितनी है 7x + 4, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए 56 आना चाहिए। देखो 5x + 7x कितना हो गया 12x और 4 8। ठीक है, 8 को उठा के साइड चेंज करो तो 56 में से 8 के कितना बचे 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। जैसे ही x की वैल्यू आई किस में रख दो, ऊपर वाली इक्वेशन में। राहुल की एज दिख रही है कितनी है 5x, यानी कि 5 × 4 कितना हो गया 20 ईयर्स। और हरुण की एज कितनी हो जाएगी 7x, यानी कि 7 × 4 कितना आ गया 28। इसका मतलब राहुल प्रेजेंट टाइम में 20 ईयर्स का है और हरुण कितना है 28 ईयर्स का। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ आपको, बस लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज अगर आपने पढ़ना आ गई, उसका मीनिंग निकालना आ गया, उससे इक्वेशन बनाना आ गया, ये इक्वेशन ही बना रहे हैं हम, तो सब कुछ ईजी है, लेकिन पढ़ना आना चाहिए। स्टडी करो अच्छे से क्वेश्चन को और फिर उससे जजमेंट लो कि वो दे क्या रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सेम टू सेम। हल्का सा चेंजमेंट है, बस बॉयज़ और गर्ल्स दे दिया और कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, सेम टू सेम है। तो क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। पहले तो क्वेश्चन 10 ट्राई करो, 1 मिनट तक आप ट्राई करोगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ही आप उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करोगे, और हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट में आप बताओगे कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। भाई बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है 7:5। तो मैंने ये मान लिया कि क्लास के अंदर बॉयज़ कितने बैठे हैं 7x और गर्ल्स कितनी बैठी है 5x, मैंने ये मान लिया। आगे आपको बता रहा है, कहता है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो बॉयज़ का जो नंबर है वो क्या है गर्ल्स से कितना ज़्यादा है भैया 8 ज़्यादा है। इसका मतलब क्लास में अगर मान लो 8 लड़कियाँ बैठी हैं। ठीक है, क्लास में अगर 8 लड़कियां बैठी हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 8 + 8 यानी कि 16। भाई यही तो कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 7x
और गर्ल्स कितनी है मेरे पास 5x, तो 5x से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। इसका मतलब इक्वेशन बनेगी 7x इक्वल 5x प्लस 8। ठीक, वेरिएबल्स को एक साइड करो, 7x माइनस 5x इक्वल कितना हो गया 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो बॉयज़ कितने हो गए क्लास के अंदर 7x थे, यानी कि 7 इंटू 4 कितना हो गया 28, और गर्ल्स कितनी हो गई 5 इंटू 4 यानी कि 20। लेकिन क्वेश्चन कहता है भैया टोटल स्ट्रेंथ बताओ कि क्लास में दोनों को ऐड करने के बाद कितने बच्चे बैठे हैं, ये पूछा है। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 28 बॉयज़ थे 20 गर्ल्स थी, इसका मतलब टोटल कितने हो गए 48 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन 11 सॉरी है ना, क्वेश्चन 11 देखते हैं। देखो क्वेश्चन 11 कह रहा है बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर। कहता है बाईचंग के जो फादर हैं, उसके जो पिताजी हैं, वो अपने पिताजी यानी कि बाईचंग के ग्रैंडफादर से कितना छोटे हैं, 26 ईयर्स छोटे हैं। यंगर मीन्स होता है छोटा होना, है ना, यानी कि जवान है। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मान लो यंगर मीन्स बूढ़ा होना होता, यानी कि यंगर मीन्स अगर मैं बड़ा मान लूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाईचंग के पिताजी अपने भी पिताजी से बड़े हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या भाई? आपके पिताजी क्या आपके ग्रैंडफादर से बड़े हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। बाईचंग के जो फादर हैं वो अपने फादर से 26 ईयर्स छोटे हैं। इसका मतलब ये हुआ, मैंने मान लिया बाईचंग के फादर की जो एज है वो तो है x, बाईचंग के फादर की एज कितनी है x, और उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी है y। मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं, आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो आपके फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ भाई आपके ग्रैंडफादर आपके फादर से 26 ईयर बड़े हैं, इसका मतलब y जो है वो x से कितना बड़ा है, 26 ईयर बड़ा है। तो y इक्वल x प्लस 26, पहली इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे कहता है, आगे देखो क्या कह रहा है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग। लेकिन उसके जो फादर है, आपके जो फादर हैं वो आपसे कितना बड़े हैं, 29 ईयर्स बड़े हैं। तो मैंने मान लिया बाईचंग की एज कितनी है, जेड है। बाईचंग की एज कितनी है, जेड। तो इसका मतलब ये हुआ आपके फादर की एज कितनी हो जाएगी, जेड प्लस 29। भाई आपसे तो 29 ईयर्स बड़े हैं ना, तो आपकी फादर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल जेड प्लस में 29। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन को रीड आउट करो और एक एक लाइन को पढ़ो तसल्ली से। ठीक है, एक एक लाइन को तरीके से पढ़ो, क्योंकि मैनर के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइन कहना क्या चाह रही है। जैसे ही लाइन के मोटिव समझ में आ जाए आप इक्वेशन जनरेट कर दोगे। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। कहता है तीनों की एज जो है वो 135 ईयर्स है, तीनों की एजों का जो सम है वो 135 है। मुझे बताओ बाईचंग के फादर की एज कितनी थी x, ग्रैंडफादर की y, और बाईचंग की कितनी थी z, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 135। ठीक है, तो x प्लस में, अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या y की वैल्यू x की फॉर्म में है? इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, क्या y की जगह मैं x प्लस 26 लिख सकता हूँ? ठीक है, प्लस में z, देखो z की जगह क्या x माइनस 29 लिख सकते हैं भाई इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि तीनों वेरिएबल्स को मैंने एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तीनों आदमियों को सेम आदमियों में कन्वर्ट करोगे तो डिजिट को सॉल्व करना इजी हो जाता है, अदरवाइज हार्ड है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया 135। अब जैसे ही मैंने सॉल्व किया x प्लस एक्स यानी कि 3x, 26 में से 29 गया तो माइनस का 3 इक्वल 135। 3 को उठा के वहाँ ले गए 138, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 46 ईयर्स आ गई x की वैल्यू। x थे कौन, x थे बाईचंग के फादर। एक्स कौन थे, बाईचंग के फादर, इसका मतलब बाईचंग के फादर की एज कितनी आ गई 46 ईयर्स। ग्रैंडफादर कौन थे, ग्रैंडफादर की बाईचंग के फादर में अगर मैं 26 ऐड कर दूंगा तो कौन हो जाएगा, ग्रैंडफादर आ जाएंगे। यानी कि 46 प्लस 26 यानी कि 72 ईयर्स के कौन हैं, उसके ग्रैंडफादर हैं। और बाईचंग खुद कितने साल का है, बाईचंग की वैल्यू देखो जेड इक्वल कितना x माइनस 29, यानी कि 46 में से 29 गया तो कितना आ गया 17 ईयर्स, यानी कि बाईचंग खुद कितने साल का है 17 ईयर्स का है। ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं नहीं करवाऊंगा, आप सेल्फली ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप खुद ट्राई करोगे अपने हिसाब से और मुझे कमेंट में आंसर बताओगे। ठीक है, और ये जरूर चेक कर लेना कि क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, ये जरूर चेक करना। ठीक है, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, देखते हैं किस किस का आंसर राइट आता है। ठीक, और हम डायरेक्ट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखो 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है अ रेशनल नंबर इज सच दैट, एक रेशनल नंबर है
व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, एक रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने मान लिया कि रेशनल नंबर कौन है, x है। रेशनल नंबर कौन है, x है, मैंने ये मान लिया अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मान लिया। तो कहता है इसको 5/2 से मल्टी करो तो बनेगा x इंटू 5/2, ठीक, यहाँ तक ठीक है। आगे कहता है एंड ऐड करना है किसको, 2/3 को, 2/3 टू द प्रोडक्ट, यानी कि जो x इंटू 5/2 आया है इसमें कितना ऐड करोगे, 2/3। कहता है एंड यू गेट, और हमें क्या मिल जाएगा ऐसा करने से, हमें मिलेगा -7/12। क्या मिलेगा, -7/12। कह रहा है x की वैल्यू बताओ। भाई सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है, एक काम करो 2/3 को उठा के सेकंड साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा, -7/12 और माइनस का 2/3। एलसीएम लो के सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, माइनस का 15/12 आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई 5x/2 इक्वल -15/12। क्रॉस मल्टी आपको आता ही है, 2 को जब मैं क्रॉस मल्टी करूंगा 2 तो 15 के साथ चला जाएगा यानी कि ऊपर, और जो 5 है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, वो 12 के साथ में, ठीक। कैंसिल करो, मैंने आपको क्रॉस मल्टी करना सिखाया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कैंसिल हो गया। ऊपर से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये भी कैंसिल हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, -1/2 आंसर आ गया। बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं और पूरी की पूरी बुक बहुत ही इजी है। बस ध्यान आपको क्या रखना है, ध्यान सिर्फ इतना सा रखना है कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है पहले तो आप उनकी लैंग्वेज को रीड आउट करोगे, अच्छे से समझोगे कि कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद ही उसके सॉल्यूशन को कंटिन्यू करोगे। ये नहीं कि क्वेश्चन रीड आउट नहीं किया और डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ गए, गलत है। किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, कंसेप्ट के साथ समझना है। नहीं आता है कमेंट बॉक्स का यूज करना है, आ जाता है तो भी कमेंट बॉक्स का यूज करना और लाइक करना है कि हाँ भाई मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का पूरा सेशन जो भी हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है 14, 15, 16 आपको सेल्फली ट्राई करना है, खुद ट्राई करना। हालांकि मैं उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन वीडियो आने से पहले आपको वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। और इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है कि मेरे से वो क्वेश्चन हुए हैं या नहीं हुए हैं।